कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मारी सके न कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए। दरअसल मैं खुल के थोड़ा बता देता हूँ। 4-5 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था ताकि थोड़ा स्टडी कर सकूँ और साथ साथ एक फोकस होकर अपने कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकूँ, ताकि मेरा वीडियो और भी अच्छा हो जाए और साथ साथ पढ़ाई भी हो जाए। घर से लगभग 6 किलोमीटर, अब तो रोज़ का आना जाना हो गया। पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया करता, लेकिन कुछ महीने पहले बाइक से जाने लगा। मैं और मेरा भाई 7 से 8 घंटा तक लाइब्रेरी में रहता था। खाना खाने के बाद 12 बजे या कभी कभी 11 बजे ही, लगभग 4 बजे हमको एकदम से भूख लग जाती थी, तो एक दुकान पे नाश्ता करने चला जाता था। और कभी कभी नहीं भी जाते थे, ऐसा नहीं कि रोज़ की रोज़। लेकिन एक ऐसा अध्याय जो मैं कभी लिखना नहीं चाहता था। 12 अप्रैल 2026, टाइम 4:15 PM। तो मैं नाश्ता किया और 4-5 कदम आगे दुकान में पास लिया। उसके बाद मैं बाइक पे बैठा, स्टार्ट किया। बाइक में 5 गियर थे, मैं शायद 2 या 3 गियर में था। अब आप इससे समझ लो कितनी स्पीड में होगी मेरी बाइक। और हाँ, मैं कभी ज़्यादा स्पीड में बाइक नहीं चलाता। ऐसा कोई नया चालक भी नहीं था मैं जो डगमगाते हुए किसी को जाके ठोक दे। 4th गियर लगाने वाला था, उसके बाद 5वां गियर। ठीक उसी समय एक 3 व्हीलर ऑटो वाले ने आगे से रॉन्ग साइड आकर मुझे ज़ोर से टक्कर मार दिया। समझ सकते हो, मैं रॉन्ग साइड गया नहीं और अपने साइड में एकदम से धीरे से जा रहा हूँ। वो मेरे साइड आकर एक ज़ोर से टक्कर मार दिया। मैं 2-4 कदम पीछे गिर गया और बाइक 10 कदम पीछे। फिर भी मैं होशो हवास में था। जोर का दर्द था परंतु होश में था। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, पासवर्ड खोला। तब तक वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच गए थे। मैंने घर कॉल लगाया, मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तभी 2 व्यक्ति मिलकर उठा के गाड़ी से हॉस्पिटल ले गए। यहाँ मैं दोनों व्यक्तियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे हॉस्पिटल ले गए। 10-15 मिनट बाद सारे घर वाले पहुँचे। मुझे उस हाल में देखकर सबके ऊपर इमोशनल का पहाड़ टूट गया। मुझे घुटनों में चोट लगी थी, वहाँ का मांस फट गया था। डॉक्टर ने उसे ठीक किया, प्लास्टर चढ़ाया गया। डॉक्टर ने कहा इस प्लास्टर को एटलीस्ट 45 दिन रखना होगा। मेरे लिए मुश्किल बढ़ गई, पर उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद जबड़ा 2 हिस्सों में टूट गया। डॉक्टर ने तत्काल मुंह का ब्लड रोक दिया। पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, उसके समझ से बाहर था, क्योंकि जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि जबड़ा 2 हिस्सों में टूट गया है। कुछ दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास मेदांता हॉस्पिटल, जहां जबड़े की सर्जरी हुई। और सब बहुत कुछ हुआ, उतनी गहराई से नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब उस दिन को सोच करके फिर से वो हो जाए। ठीक है, आप समझ लो, आना जाना तो लगा रहा 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे। कुछ दिन पहले 1 सप्ताह पहले आए डॉक्टर से मिल करके। अब फाइनल सही हूँ, पर पूरी तरीके से नहीं। पर हाँ, आपके सामने बैठ कर बोल रहा हूँ। अभी तो पहले जैसे होने में और समय लगेगा, पर हाँ, एक न एक दिन हो जाएगा। एक ऐसा सवाल जो शायद सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के मन में कभी न कभी ज़रूर आया होगा, जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है इस संसार में कर्म सबसे बड़ा सत्य है, जो जैसा बोता है वो ऐसा ही काटता है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो उसका परिणाम एक न एक दिन आपके सामने आता है, और अगर आप अच्छा करते हो तो प्रकृति किसी न किसी रूप में उसका फल भी देती है। लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, जो हर दिन सिर्फ अपने सपनों के लिए संघर्ष करते, जो अपने स्वार्थ से उठकर दूसरों के दर्द को भी महसूस करते हैं, जो सड़क पर पड़े घायल किसी जानवर को देखकर रुक जाते हैं, जो भूखे को खाना खिलाने में खुशी महसूस करते हैं, जो मानते हैं इस धरती पर
सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि हर उस जीव जंतु का अधिकार है जितना कि हमारा। फिर भी उनके हिस्सों में दर्द क्यों आते हैं, उनकी राह में मुश्किलें क्यों आते हैं, और कभी कभी उनकी ज़िंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर क्यों आकर रुक जाती है जहाँ सिर्फ अंधेरा दिखाई देती है। मैं हमेशा से यही मानते आया हूँ कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े, पैसे या नाम से नहीं होती। उसकी पहचान उसके विचारों से होती है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। शायद इसी सोच की वजह से मुझे समाज एक अच्छा लड़का कहता है, लेकिन सच कहूँ तो मैं कभी अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ इंसान बनने की कोशिश करता हूँ और हर दिन अपनी मंजिलों के थोड़ा और करीब पहुँचने के लिए खुद को तपाता हूँ। हर सुबह नई उम्मीद लेकर उठता हूँ। मुझे लगता था अगर नीयत साफ हो तो रास्ता भी साफ मिलेंगे, लेकिन शायद ज़िंदगी इतनी सीधी नहीं होती, क्योंकि एक दिन एक पल में सब कुछ बदल गया। वो चौराहा जहाँ मैं हज़ारों बार गुजरा था, वो सड़क जिसे मैं अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानता था, उस जगह कुछ सेकंड के भीतर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। और उस पल मेरे मन में एक ही सवाल था, क्यों? आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक घटना थी या फिर नियति का कोई ऐसा अध्याय जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था? क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमारी परीक्षा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जब हम टूट रहे होते हैं वो और बोझ डाल देती है, जब हम थक रहे होते हैं वो और भी लंबा रास्ता दिखा देती है, और जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तभी अचानक कोई अनदेखा तूफान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। शायद इसी वजह से बुजुर्ग कहा करते थे, ज़िंदगी पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि एक पल पहले जो इंसान अपने भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है, अगले ही पल वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी सांसों को महसूस कर रहा होता है। उस दिन मैं जब अस्पताल के उस बेड पे पड़ा था, मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दर्द मेरे मन में था। मैं अपनी चोटों को नहीं देख रहा था, मैं अपनी सवालों को देख रहा था। मैं सोच रहा था अगर अच्छे लोग के साथ बुरा हो सकता है तो फिर अच्छाई का मतलब क्या? अगर संघर्ष के बाद दर्द मिल सकता है तो फिर मेहनत का मतलब क्या? अगर मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ता हमें गिरा सकता है तो फिर चलने का मतलब क्या? लेकिन शायद मैं यहीं पे गलत था, क्योंकि उस समय मुझे एक बात समझ आने लगी, ज़िंदगी हमें गिराने के लिए नहीं गिराती, ज़िंदगी हमें यह दिखाने के लिए गिराती है कि हम उठ सकते हैं या नहीं। क्योंकि असली ताकत कभी उस इंसान में नहीं होती जो कभी गिरा ही नहीं। असली ताकत उस इंसान में होती है जो बार बार गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है, जिसके घाव भर जाते हैं उसके हौसले नहीं मरते, जिसकी आंखों में दर्द होता है लेकिन सपने अब भी जिंदा रहते हैं। आज जब मैं उस हादसे को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सिर्फ दर्द नहीं दिखाई देती है, मुझे एक सबक दिखाई देती है। ऐसा सबक जिसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत बिना संघर्ष के नहीं मिलती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। ज़िंदगी आपको यह नहीं पूछती कि आप कितने बार गिरे, ज़िंदगी सिर्फ यह देखती है जिस दिन आप हर दर्द, हर चोट और हर असफलता के बावजूद खड़े हो जाते हो, उस दिन आप पहले इंसान नहीं रहते, आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन चुके होते हैं। क्योंकि घाव शरीर पर लगते हैं लेकिन योद्धा आत्मा से बनते हैं। अब कुछ बातें उन लोगों के लिए जो मुंह में राम और दिल में नाथुराम रखते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, पर सच तो ये है कि जब इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों की सोच वहीं खड़ी रह जाती है। शायद इसीलिए मेरी मेहनत और तरक्की से ज़्यादा मेरे ठोकरों में दिलचस्पी होती है, पर मैं उन्हें दोष नहीं देता, क्योंकि यह उनकी ईर्ष्या ही मेरी सफलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर वो मुझसे नफरत नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं सही रास्ते पर हूँ। सच तो ये है कि वो मेरी कहानी के बस चंद पन्ने पढ़ रहे हैं, जबकि मैं अपनी पूरी किताब लिखने में व्यस्त हूँ। उन्हें मेरी गिरती हुई बाइक दिखती है, लेकिन मेरा हौसला कभी नहीं दिखेगा। उन्हें बस मेरे हादसे दिखते हैं, मेरी लड़ाई नहीं। मैं उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ दिया। मैं जानता हूँ कि ये धन्यवाद बहुत ही कम है, और मैं वादा करता हूँ कि उन सभी के बुरे समय में मैं उनका साथ अवश्य दूंगा। हालांकि भगवान न करे किसी को बुरा समय देखना पड़े। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फैमिली,
पापा। और माँ, भाई बहन, इनके ऊपर मानो जैसे आसमान टूट पड़ा, परंतु फिर भी वे इस बुरे समय से लड़ते रहे। एंड ऑल फैमिली के सदस्य को धन्यवाद तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि यह शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी दूसरे को थैंक यू बोला जाता है, अपनों को नहीं। पूरे परिवार से प्यार था, परंतु और भी ज़्यादा बढ़ गया। और जो जो इस कठिन समय में मुझसे मिलने आए, दिल से धन्यवाद। और जो जो नहीं आए, उसे भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया।